हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पर कि इस प्रोफाइल पर किस-किस तरह का वर्क होता है, कितनी सैलरी मिल जाती है, कौन-कौन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातचीत करते हैं, इस प्रोफाइल को पूरा समझते हैं। इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जिन्होंने अभी जस्ट 12th करी है, जस्ट ग्रेजुएशन करी है और आगे उन्हें पता नहीं है अभी हमें जॉब कहाँ पर करनी है और उनके माइंड के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर हमें जॉब करनी है। तो ऐसे प्रोफाइल्स जब उनको समझ आ जाते हैं, तो उनको डिसीज़न लेने में आसानी होती है। तो इसी को अच्छे से समझते हैं और इस पर कमेंट भी थे कि इसको भी एक बार अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है? तो आज कवर करते हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल को। बैक ऑफिस का जो वर्क होता है, ये क्या होता है? यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर जो ऑफिस के अंदर का काम होता है, वो होता है बैक ऑफिस वर्क। ये जो किसी भी कंपनी में बैक ऑफिस का काम होता है, यानी कि ऑफिस के अंदर का जो काम होता है, ये किसी भी बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बिज़नेस का सारा रिकॉर्ड जो है, वो मेंटेन होता है। जैसे कि डेटा को मैनेज करना, रिपोर्ट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और ईमेल्स को हैंडल करना, इस तरह के जो ऑफ़िस के अंदरूनी काम होते हैं, वो सारे बैक ऑफ़िस का वर्क कहलाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी कंपनी का जो अंदर का काम होता है, वो सारा बैक ऑफ़िस वर्क कहलाता है। बैक ऑफ़िस वर्क जो है, ये फ्रेशर्स के लिए कैसा रहता है? फ्रेशर्स के लिए ये एंट्री लेवल जॉब होती है, यानी कि अभी वो फ्रेशर हैं, जस्ट 12th करी है, ग्रेजुएशन करी है, अगर वो किसी कंपनी के अंदर, चाहे वो लोकल ही कोई कंपनी है, वहाँ पर अगर जॉब करना चाहते हैं, तो ऑफ़िशियल जॉब उनको मिल सकती है, जिसमें कि आपको ऑफ़िस के कामों को हैंडल करना होता है, यही होता है बैक ऑफ़िस। स्टार्टिंग में आपको सिंपल वर्क देखने को मिलता है, जैसे कि डेटा एंट्री का वर्क, यानी कि वर्ड, एक्सेल के अंदर आपको कंपनी का जो डेटा है, उसको एंटर करने का काम मिल सकता है। एक्सेल शीट को अपडेट करने का काम मिल सकता है, फाइल्स को मेंटेन करने का काम मिल सकता है और बेसिक ईमेल वर्क आपको करने को मिल जाता है। यानी कि फ्रेशर्स जब बैक ऑफिस वर्क के अंदर एंटर करते हैं, तो उन्हें इस तरह के सिंपल काम जो हैं, वो देखने को मिलते हैं। इन कामों के लिए फ्रेशर्स के पास कोई एक्सपीरियंस ना भी हो तो चलता है, क्योंकि सारी कंपनीज़ जो हैं वो ट्रेनिंग देती ही हैं, यानी कि काम को बता देती हैं कि आपको इस तरह से करना है। तो इस फील्ड पर काम करना फ्रेशर्स के लिए बहुत ईज़ी रहता है, ठीक है। अब जानते हैं कि बैक ऑफिस वर्क के अंदर कौन-कौन से काम देखने को एक्चुअल में मिलते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी के ऊपर कि कंपनी का काम क्या है। उसी पर डिपेंड करेगा कि बैक ऑफिस पर उनका क्या काम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्सपोर्ट हाउस है, तो उनके पास जो बैक ऑफिस का काम होगा वो क्या होगा? यानी कि उनका अकाउंटेंट कह सकता है कि आप टैली के अंदर ये एंट्री कर दीजिए, या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन में जो पर्सन है वो कह सकता है कि आप इस इनवॉइस को टाइप कर दीजिए, इस पैकिंग लिस्ट को टाइप कर दीजिए, इस ईमेल को रिप्लाई कर दीजिए, या ये वाला जो डेटा है इसको एक्सेल में एंटर कर दीजिए या वर्ड फाइल्स में कर दीजिए, या इस डाटा का सारा बैकअप ले लीजिए। यानी कि इस तरह के काम वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। या कोई डिज़ाइनिंग सेक्शन से आकर आपको कह सकता है कि इन स्वॉचेस की एंट्री आप यहाँ पर कर दीजिए। तो इस तरह के काम आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो कितना माल आया, कितना गया, कितना बना, इन सब की जो एंट्रीज़ हैं वो आपको करनी पड़ सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि किस कंपनी के अंदर किस तरह का काम हो रहा है, तो बैक ऑफिस में उसी से रिलेटेड वर्क होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर देखने के बाद आप लोगों को बस इतना ही पता है कि बैक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम होता है, रिपोर्ट्स बनाने का काम होता है, क्योंकि एक दूसरे को देख-देख कर वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन बैक ऑफिस के अंदर बहुत तरह के काम होते हैं और हज़ारों कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। सबसे बड़ी बात ये है, आपको सोशल मीडिया पर कुछ कंपनीज़ के नाम पता लगते रहते हैं, जो मेन-मेन कंपनीज़ हैं, उन्हीं में बैक ऑफिस के काम भी बता देते हैं, उन्हीं में कॉलिंग के काम भी बता देते हैं, उन्हीं में कस्टमर केयर के भी। तो उनके पास गिनी-चुनी वही कंपनीज़ हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके आस-पास आप जिस भी शहर के अंदर रहते हैं, हज़ारों कंपनीज़ होंगी जिनको कि बैक ऑफिस के काम के लिए कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। कोई भी कंपनी है, उसमें ऑफिस का काम करने के लिए कैंडिडेट चाहिए ही होते हैं।
यानी कि इस जॉब रोल पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको इसके लिए कंसल्टेंट के थ्रू ही जॉब्स ज़्यादा मिल सकती हैं। ज़्यादा अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया वगैरह पर वो मेन कंपनीज का ही आपको पता लगता है। तो अगर आपने बैक ऑफिस में ऑफिस जाकर जॉब करनी है, तब आप अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू जॉब फाइंड करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है और आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ देखने को मिलेंगी। इसमें कोई कमी नहीं रहती क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, उसमें ऑफिस का काम होता ही होता है और उस पर कैंडिडेट को रखते ही हैं, ठीक है? तो इसमें डेली रूटीन के जो काम देखने को मिलते हैं वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी का काम क्या है, उसी से रिलेटेड आपको काम करना होगा। हम थोड़ा-सा बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि आपको डेटा एंट्री का काम करने को मिल सकता है एक्सेल और वर्ड के अंदर या फिर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको काम करना पड़ सकता है या एमआईएस रिपोर्ट्स बनाने का काम आपको मिल सकता है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम आपको मिल सकता है या बिलिंग और इनवॉइस बनाने का काम आपको मिल सकता है। ईमेल्स को रिप्लाई करने का काम आपको मिल सकता है तो या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम आपको मिल सकता है। यानी बैक ऑफिस का जो वर्क है इन्हीं वर्क्स के इर्द-गिर्द घूमता है। इसी तरह का काम होता है हर कंपनी में। तो बैक ऑफिस वर्क के अंदर इसी तरह के वर्क आपको देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपको बैक ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको एडवांस लेवल पर कौन-कौन से वर्क देखने को मिलते हैं। यानी कि बैक ऑफिस का आपके पास एक्सपीरियंस है काफ़ी 3-4 साल का, तब आपको आगे चलकर किस तरह के काम देखने को मिलते हैं। डेटा एनालिसिस का काम देखने को मिलता है, रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट करने का काम आपको देखने को मिलता है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का काम देखने को मिलता है और टीम कोऑर्डिनेशन का काम आपको देखने को मिलता है। यानी कि बैक ऑफिस वर्क जब आप करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एडवांस लेवल पर इस तरह के वर्क आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि बैक ऑफिस वर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या-क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो अगर आप 12th पास हैं, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा। इसमें आपके पास स्किल्स होने ज़रूरी होते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल राइटिंग आपको आनी चाहिए और इंटरनेट सर्चिंग आपको आनी चाहिए ताकि ऑफ़िस का कोई भी काम हो तो आप कर सकें। इसमें एमएस एक्सेल के स्किल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी सही होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप 12th पास भी बैक ऑफिस वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे स्किल्स अगर आपके पास है, तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। अब जानते हैं कि इस प्रोफाइल के ऊपर सैलरी अप्रॉक्सिमेटली क्या रहती है। फ्रेशर्स को अप्रॉक्स 10,000 से लेकर 15 टू 16,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी और अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्रॉक्स मान के चलिए 18 से लेकर 25,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तब आपको 30,000 से लेकर 30,000 प्लस तक आपको सैलरी मिल सकती है। अब जानते हैं कि बैक ऑफिस वर्क अगर आप करते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको ग्रोथ के चांस क्या देखने को मिलते हैं। यानी कि बैक ऑफिस में आपने 3-4 साल काम कर लिया, तो आगे करियर की ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलेगी। तो आपको डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल देखने को मिलेगा, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रोल आपको देखने को मिलेगा, टीम लीडर का रोल आपको देखने को मिलेगा, ऑपरेशनल मैनेजर का रोल आपको देखने को मिलेगा, एचआर का रोल आपको मिल सकता है और एडमिन में आपको रोल मिल सकता है। यानी कि अगर आप इसमें करियर की ग्रोथ देखें, तो इस तरह के रोल आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यानी कि इसमें करियर की ग्रोथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफिस में अगर आप बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, एंट्रीज़ कर रहे हैं डेटा वगैरह की, डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने 2-3 साल कहीं काम किया है किसी कंपनी में, तो आगे चलकर किसी बड़ी कंपनी में इस तरह के प्रोफाइल्स पर आपको जॉब मिल सकती है। तो बैक ऑफिस का जो जॉब रोल होता है, ये बहुत ही बढ़िया रोल होता है। ऑफिस जाकर ही आप काम करते हैं और ऑफिस का ही आपको सारा मेंटेन करना होता है। इसमें कोई कॉलिंग का आपका नहीं होता काम और आपको फील्ड का भी कोई काम नहीं करना होता है, यानी कि ऑफिस का ही सारा काम देखना होता है, ठीक है? और अगर आप इसमें एडवांस एक्सेल और डेटा के स्किल्स अच्छे से सीख लेते हैं, तो सैलरी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आप एज़ अ फ्रेशर 12th के बाद बैक ऑफिस पे कहीं जॉब करना स्टार्ट करते हैं, तो साथ-साथ अपने स्किल्स को बढ़ाते जाइए, जिससे कि आगे अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुलती जाएँगी, ठीक है?
अब जानते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर बैक ऑफ़िस के वर्क देखने को मिलते हैं। तो इसका मेरा आंसर जो है वो यही है कि अपने आस-पास से लेकर दूर तक आप कहीं भी देखेंगे, हर कंपनी के अंदर बैक ऑफ़िस का काम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि चाहे वहाँ पर एम्प्लॉइज़ कम संख्या में रखें या ज़्यादा में रखें, वो फ़र्क हो सकता है। कंपनी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन बैक ऑफ़िस का काम आपको हर कंपनी में देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, जो आपको कोई नहीं बताता। इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स इसमें मिलती हैं, ठीक है? तो कुछ बड़ी कंपनीज़ के नाम जान लेते हैं, जहाँ पर आपको बैक ऑफ़िस के वर्क मिलेंगे। टीसीएस में आपको देखने को मिल सकता है, विप्रो में देखने को मिल सकता है, इन्फोसिस में आपको देखने को मिल सकता है, एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है, जेनपैक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्सन्ट्रिक्स में आपको देखने को मिल सकता है और टेली परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बड़ी कंपनीज़ के नाम जानने हैं तो बैक ऑफ़िस वर्क यहाँ पर भी होते हैं। लेकिन छोटी से छोटी हर कंपनी के अंदर जो भी आपके आस-पास है या थोड़ी दूरी पर हैं, तो आपको बैक ऑफ़िस का काम देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी कि बीपीओ के अंदर, आईटी के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एक्सपोर्ट हाउसेज़ के अंदर, तो जिस तरह की भी कोई कंपनी है, कोई टूर ट्रैवल की कंपनी है, हर जगह पर आपको बैक ऑफ़िस का काम देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि इस पोस्ट पर हमें जल्दी ग्रो करना है तो हमारे पास कैसे स्किल्स होने चाहिए। तो नंबर 1 पे है, आपको एडवांस एक्सेल सीखना है जिसमें वी लुक और पाइवट टेबल होता है। अगर ये स्किल्स आप हासिल करते हैं तो ग्रोथ आपको जल्दी मिलती है। नंबर 2 है, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए और एक्यूरेसी लाइए। नंबर 3 है, डेटा एनालिसिस टूल सीखिए जैसे कि पावर बीआई। ये स्किल्स अगर आप सीख लेते हैं तो ग्रोथ के चांस ज़्यादा बनते हैं और जल्दी बनते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि ऐसी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए हमें कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर आप लोकल ही कंसल्टेंट से ऑफ़िस जाकर अगर आप मिल लेते हैं, तभी भी आपको ऐसी जॉब्स बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप naukri.com के थ्रू कर सकते हैं, इंडीड के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि ऐसे जो जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है? इसमें जब आप अप्लाई करें तो सर्चिंग के जो कीवर्ड्स रखें, वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए बैक ऑफ़िस एग्ज़ीक्यूटिव ऐसे करके सर्च करिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ऐसे करके सर्च करिए या फिर एमआईएस एग्ज़ीक्यूटिव ऐसे करके सर्च करिए। यानी कि इन पोर्टल्स पर जब आप सर्च करेंगे जॉब के लिए तो इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो सही जॉब्स आपके सामने आएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि इन जॉब्स के ऊपर हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स ही मिलती हैं या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी मिलती हैं। तो इसका आंसर है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी मिलती हैं। जब कोरोना का टाइम था उस टाइम अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये हाइब्रिड हो चुका है, यानी कि कुछ दिन के लिए आपको ऑफिस जाना होता है और कुछ दिन के लिए आपको घर से काम करना होता है। लेकिन कुछ कंपनीज़ अभी भी हैं जो फुली आपको वर्क फ्रॉम होम देती हैं, बैक ऑफिस वर्क के लिए भी। उसमें जो जॉब रोल होते हैं वो डेटा एंट्री का जॉब रोल होता है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल होता है, ईमेल सपोर्ट में आपको जॉब मिल सकती है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आपको मिल सकती है, नॉन वॉइस प्रोसेस के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम जो इस प्रोफाइल पर देखने को मिलता है, वो बीपीओज़ के अंदर देखने को मिलता है या फिर डेटा कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट्स के ऊपर। यानी कि बैक ऑफिस की जो जॉब्स होती हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत स्कैम भी चलता है। यानी कि बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं और इसके नाम पर बहुत सारा पैसा ले लेते हैं कि आपको बैक ऑफिस का वर्क हम दिला देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस इतनी लगेगी, आपकी डॉक्यूमेंट की फीस इतनी लगेगी, ज्वाइनिंग की लगेगी, इंटरव्यू की फीस लगेगी। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी बैक ऑफिस वर्क के अंदर। यानी कि आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि थंबनेल बना होगा 30 के डेटा एंट्री वर्क, यानी कि 30,000 मिलेंगे आपको डेटा एंट्री वर्क के। तो इस तरह की ये जो सारी वीडियोस होती हैं ये फेक होती हैं, इनसे आपने बचना है, ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होती। यानी कि डेटा एंट्री का और टाइपिंग का जो वर्क होता है ये इतना ईज़ी नहीं मिलता, ये मिलना थोड़ा टफ होता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी कि स्कैम से आपने सबसे ज़्यादा बचना है, किसी को भी पैसे नहीं देने किसी भी जॉब के लिए, इस बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है?
जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो होती हैं बैक ऑफिस के लिए, उसमें आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा, यानी कि कंपनी आपका इंटरव्यू ज़रूर लेगी। तो इस बात से आप पहचान लेंगे कि कंपनी जेन्युइन है। उसके बाद है सारा कोऑर्डिनेशन वो ऑफ़िशियल ईमेल से आपको करते हैं। इससे भी आप पहचानेंगे कि कंपनी जो है वो जेन्युइन है। नेक्स्ट है कि कंपनी कोई भी फीस आपसे नहीं लेती है। तो इन चीज़ों से आपको पता लग जाता है कि ये कंपनी जो है वो जेन्युइन है, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैंने बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव वर्क को आपको एक्सप्लेन किया है। अभी भी आपके मन के अंदर कोई डाउट है या कोई पॉइंट कवर नहीं हो पाया, तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूँगी और लगेगा कि नहीं अभी इसको एक वीडियो में और कवर करना है, तो एक वीडियो और आएगी। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिट वाली रहने वाली है, जिन्होंने जस्ट अभी 12th करी है और ग्रेजुएशन करी है, लेकिन जॉब्स के बारे में नहीं पता, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। तो जब उनको प्रोफाइल्स के बारे में पता होता है, तो उन्हें डिसीज़न लेने में आसानी होती है, ठीक है? तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।